Hello बच्चों, I hope you will like this video and if you like this video, please like, share and subscribe. आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 दैट इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की एक्सरसाइज 3.7 करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 1. The ages of two friends, Ani and Biju, differ by 3 years. अनी और बीजू दो फ्रेंड्स हैं जिनकी एज में डिफरेंस जो है, जिनकी एजेस में डिफरेंस है 3 साल का. मान लो अगर एक 10 साल का है, दूसरा 7 साल का है, तो डिफरेंस हो गया 3 साल का. इस तरह से एनीज फादर धर्म इज ट्वाइस एज ओल्ड एज अनु. जो अनीस के फादर हैं धर्म, जिनका नाम क्या है धर्म, वो 2 टाइम्स हैं, 2 टाइम्स एज के, किसके, अनी के. एंड बीजू इज ट्वाइस, और बीजू जो है वो ट्वाइस है एज ओल्ड एज हिज सिस्टर कैथी. और बीजू जो है वो अपनी सिस्टर कैथी से ट्वाइस ओल्ड है. द एजेस ऑफ कैथी एंड धर्म, और कैथी और धर्म की एजेस में भी डिफरेंस 30 ईयर का है. फाइंड द एजेस ऑफ अनी एंड बीजू. हमें अनी और बीजू की एज फाइंड करनी है, दोनों की एजेस फाइंड आउट करनी है. तो जिसकी एजेस हमें फाइंड आउट करनी है वही हम पहले लेट कर लेते हैं. Let the ages of Ani and Biju be X years and Y years respectively. एक की अगर X years है, दूसरे की Y years है. अब according to question, सबसे पहला पॉइंट है अनी और बीजू में 3 साल का डिफरेंस है. तो बच्चों 2 केस बनेंगे. हो सकता है अनी बड़ा हो सकता है बीजू बड़ा हो. जो इन दोनों में से कोई भी बड़ा हो सकता है. तो हम एक बार अनी को बड़ा लेके चलेंगे, एक बार अनी को बड़ा लेके चलेंगे और एक बार बीजू को बड़ा लेके चलेंगे. तो इस तरह से हमारे पास 2 केस बनेंगे और हम 2 केसेस सॉल्व करेंगे. सो देखिए कैसे. केस फर्स्ट, इफ x ग्रेटर देन y, मतलब x किसकी एज थी, अनी की एज थी, और y किसकी एज थी, बीजू की एज. तो अगर x y से बड़ा है देन x माइनस वाई इक्वल्स टू 3, क्योंकि उन्होंने बोला है अनी और बीजू की एज में जो डिफरेंस है वो 3 साल का है. अगर अनी बड़ा है तो अनी में से ही बीजू माइनस होगा ना, अनी की एज में से बीजू की एज माइनस होगी. तो मैंने लिख दिया x माइनस वाई इक्वल्स टू 3 और इसे मैंने 1a इक्वेशन मान लिया. राइट. अब सेकेंड चीज उसने बोली थी कि जो अनी के फादर धर्म है वो ट्वाइस एज ओल्ड एज है अनी के. तो जो अनी के फादर धर्म है वो ट्वाइस एज ओल्ड एज है अनी. अनी की एज कितनी थी x, तो ट्वाइस हो गए अनी के. तो हमने वही लिखा एज ऑफ अनीज फादर धर्म इज ट्वाइस x ईयर्स. इसी तरह एज ऑफ बीजू सिस्टर जो कैथी थी, जो बीजू और कैथी क्या थे, भाई बहन थे, उनके बीच में भी एक कंडीशन दी थी. क्वेश्चन में देखते हैं क्या थी, कि जो बीजू है, बीजू की एज कितनी थी बच्चों, बीजू की एज थी y. राइट. तो जो बीजू है वो इज ट्वाइस एज ओल्ड एज कैथी, वो अपनी सिस्टर कैथी के ट्वाइस ओल्ड है. मतलब ये केस बनेगा. और यहाँ से अगर मुझे एक सिस्टर की एज निकालनी है तो ये 2 नीचे आ जाएगा, c किसके इक्वल हो जाएगा, y/2. वही मैंने आगे लिखा हुआ है. देखिए एज ऑफ बीजू सिस्टर दैट इज कैथी की एज कितनी आ गई, y/2 ईयर्स. अब बच्चों अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उन्होंने बोला है कैथी और धर्म के बीच में जो डिफरेंस है, इनकी एजेस में जो डिफरेंस है वो 30 ईयर्स है. अब मुझे बताओ कैथी बड़ी है या धर्म बड़ा है. यहाँ पर तो 2 केस बनते ही नहीं है ना, जैसे अभी हमने ऊपर बनाया अनी और बीजू के. क्या यहाँ पर 2 केसेस बनते हैं, नहीं बनते, बिकॉज धर्म अनीस के फादर हैं और अनी और बीजू, पहली बात अनी और बीजू फ्रेंड्स हैं. अनी और बीजू अगर फ्रेंड्स हैं, अनी और बीजू फ्रेंड्स हैं और बीजू की सिस्टर कैथी है, तो ये देखो ये तो तीनों एक ही एज में लाई कर रहे हैं. मतलब 2-3 साल का ज़्यादा फर्क हो सकता है, या 8 साल 9 साल इतना लगा लो आप. बट जो फादर हैं अनी के, उनकी एज में और कैथी की एज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा. मतलब धर्म बड़े हैं, तो हम क्या लिखेंगे हमेशा, धर्म माइनस कैथीज एज. धर्म्स एज माइनस कैथीज एज कितनी होगी, 30 ईयर्स. तो धर्म की एज हमने क्या निकाली, 2x, और कैथी की एज y/2 इक्वल्स टू 30. तो हमारे पास सेकेंड इक्वेशन यहाँ से आएगी. अब यहाँ पर हमने एलसीएम लिया, यहाँ कुछ नहीं है, 1 2 का एलसीएम 2 और 1 का एलसीएम 2 2 2 4x माइनस y इक्वल्स टू 30. 2 वहाँ गया तो 60 बन गया. ये सेकेंड इक्वेशन आ गई. अब फर्स्ट भी है हमारे पास, सेकेंड भी है, सॉल्व कर लेते हैं. अब यहाँ पर देखो y
का कोफिशिएंट सेम है, तो दोनों में है भी क्या, माइनस, तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1a फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ तो पहले ये लिखूंगी 4x माइनस वाई माइनस x माइनस वाई, लेफ्ट में से लेफ्ट माइनस कर दिया, फिर 60 माइनस 3, वही मैंने यहाँ लिख दिया, राइट। अब सॉल्व करेंगे, 4x माइनस वाई माइनस अंदर मल्टीप्लाई हुआ माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस वाई इक्वल्स टू 60 माइनस 3 इज 57, वाई कैंसिल, 4x में से x गया 3x इक्वल्स टू 57, 3 19 जा 57 होता है, तो x की वैल्यू क्या आ गई 19। अब इसे आप 1 में पुट करो, 2 में पुट करो, कहीं पे भी पुट करो और x की वैल्यू फाइंड आउट करो। मैंने इसे 1 में पुट किया, 1 इक्वेशन क्या थी, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3, तो x की वैल्यू 19 डाली, माइनस वाई इक्वल्स टू 3, तो यहाँ से देखो 19 उस साइड जाएगा, 3 माइनस 19 हो जाएगा और यहाँ माइनस वाई बच जाएगा, माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस 16, माइनस माइनस कैंसिल, वाई की वैल्यू क्या आ गई 16। तो इसका क्या मतलब है कि अगर x हमने किसकी एज मानी थी, x हमने अनी की एज मानी थी, ये अनी की एज आई और ये बीजू की एज आई, तो ये पहला केस आया, ये अभी हमने पहले केस से निकाला है जब x ग्रेटर देन y होगा। अब सेकंड केस क्या होगा बच्चों, y ग्रेटर देन x है, राइट, और यहाँ पर इक्वेशन चेंज हो जाएगी, बट ये वाली इक्वेशन तो सेम ही रहेगी, क्योंकि अनी की फादर धर्म की एज जो है वो अनी के ट्वाइस है और उसकी जो बीजू की सिस्टर की एज है वो y/2 ईयर्स है, तो ये वाली इक्वेशन हम सेम ही रखेंगे। देखिए कैसे, सो केस सेकेंड में आया y ग्रेटर देन x, तो y माइनस एक्स हो जाएगा 3, और सेकेंड इक्वेशन वही सेम रही 4x माइनस वाई इक्वल्स टू 16, तो ये हमने 1b मान ली, और ये सेकेंड, इसको भी हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर मैंने देखा y के कोफिशिएंट सेम है, दोनों 1 ही है, और साइन एक का प्लस है और एक माइनस है, तो ऐड कर देती हूँ, क्योंकि साइन अगर प्लस हो एक माइनस हो तो ऐड कर देते हैं, तो ऐड किया और हमारे पास आया y माइनस एक्स प्लस 4x माइनस वाई इक्वल्स टू 3 प्लस 60। अब सॉल्व करेंगे, y कैंसिल, 4x में से x गया 3x इक्वल्स टू 63, x की वैल्यू आ गई 21। x को हमने 1 में पुट किया, 1b में पुट किया, 1b क्या थी, y माइनस एक्स इक्वल्स टू 3, तो y डाला, माइनस x की वैल्यू 21 डाली, इक्वल्स टू 3, सॉल्व किया, y की वैल्यू 24 आ गई। इसका क्या मतलब है, पहले केस में हमारे x आया था 19 और y आया था 16, इसी तरह अब ये आया x 21 और y क्या आया 24, तो या तो ये केस हो सकता है या ये केस हो सकता है। हेंस एज ऑफ अनी इज 19 ईयर्स एंड एज ऑफ बीजू इज 16 ईयर्स, पहला केस, और एज ऑफ अनी इज 21 ईयर्स एंड एज ऑफ बीजू इज 24 ईयर्स, यानी कि अगर अनी बड़ा होगा तो उसकी एज 19 साल होगी और अगर बीजू बड़ा होगा तो उसकी एज, अनी की एज 21 ईयर्स होगी, इस तरह से। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, one says give me 100 friend, I shall then become twice as rich as you। एक बंदा बोल रहा है कि तुम मुझे 100 रुपीज़ दे दो तो मैं तुमसे ट्वाइस रिच हो जाऊंगा, ठीक है। अदर बोल रहा है तुम मुझे सिर्फ 10 रुपये दे दो, आई शैल बी 6 टाइम्स एज रिच एज यू, और मैं तुमसे 6 गुना बड़ा हो जाऊंगा। टेल मी व्हाट इज द अमाउंट ऑफ देयर कैपिटल। तो अब हमें बताना है उनके पास असल में है कितने पैसे हैं। तो सबसे पहले हम वही लेट कर लेंगे, लेट द अमाउंट ऑफ देयर रिस्पेक्टिव कैपिटल्स बी एक्स एंड वाई। मान लो पहले के पास एक्स रुपीज़ हैं और दूसरे के पास वाई रुपीज़ हैं। अब बच्चों क्वेश्चन से ही हम बड़ी आसानी से इक्वेशंस फाइंड आउट कर लेंगे। देखो कैसे। सबसे पहले उसने बोला, फर्स्ट वाला बोल रहा है, फर्स्ट कह रहा है गिव मी 100 फ्रेंड, मुझे 100 दे दो। इसका मतलब पहला कौन है, एक्स बोल रहा है मुझे 100 दे दो। किसको बोल रहा है, वाई को। अगर y इसको 100 दे रहा है तो y में से 100 माइनस हो रहा है, मतलब y अपना 100 निकाल कर इसको दे रहा है। तो फिर उसने कहा, 1 बोल रहा है गिव मी 100 फ्रेंड, आई शैल बिकम ट्वाइस एज रिच एज यू, तो मैं तुमसे ट्वाइस हो जाऊंगा। ये बोल रहा है तुम मुझे 100 रुपये दे दो, 100 रुपये उसने दे दिए। उसने बोला अब मैं तुमसे ट्वाइस रिच हो जाऊंगा, तो ये पहली इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास। इसी तरह सेकेंड केस में वो बोल रहा है, अदर बोल रहा है इफ यू गिव मी 10, अगर तुम मुझे 10 दे देते हो, ठीक है, ये x ये y। अब ये y बोल रहा है, कहता है अगर तुम मुझे 10 दे देते हो, मतलब इसमें 10 आ जाएंगे और इसमें से 10 माइनस हो जाएंगे, तो मैं तुमसे 6 टाइम्स बड़ा हो जाऊंगा। तो ये सेकंड की इक्वेशन आ गई। देखो कितनी आसान है, जैसे जैसे वर्डिंग लिखी है बस वैसे वैसे हमने लिख लिया। तो हम आगे देख लेते हैं क्या बना।
यही मैंने यहाँ इक्वेशन बनाई है। अगर तुमने मुझे 100 रुपये दिए, इसमें से 100 रुपये माइनस हो जाएंगे और मैं तुमसे ट्वाइस हो जाऊंगा। और अगर तुम मुझे 10 रुपये दे देते हो, दूसरा बोलता है तुम मुझे 10 रुपये दे देते हो, यहाँ से 10 माइनस हो जाएगा तो मैं तुम्हारे 6 टाइम्स हो जाऊंगा। तो यही दो बनेंगी। अब इन्हें सॉल्व करेंगे। x प्लस 100, 2y माइनस 200, x प्लस 100 इन सबको उठा के यहाँ ले आए तो क्या बन गया, x माइनस 2y प्लस 200 प्लस 100 इज 300 इक्वल्स टू 0। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। सेकंड में 6x माइनस 60 और ये भी इधर ले आए माइनस y माइनस 10 इक्वल्स टू 0, तो ये बन गया 6x माइनस y माइनस 70 इक्वल्स टू 0। दो इक्वेशंस बन गई। अब इन्हें मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व कर रही हूँ मैं, आप किसी भी तरह से सॉल्व कर सकते हो। वी ड्रॉ ए डायग्राम एज फॉलो। कैसे बनाते थे, हमारे पास ये दो इक्वेशन है तो पहले ये बीच वाली टर्म्स लिखते थे, -2 -1 लिख लिया मैंने। फिर इस तरफ जाते थे 300 माइनस 70 लिख लिया। फिर 1 6, कितना आसान है, पहले -2 -1 300 माइनस 70, फिर इधर आ गए 1 6 और दोबारा से -2 -1, ऊपर x y 1। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, x, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे, -2 इंटू -70, बीच में -1 इंटू 300, 300 इंटू 6, बीच में -70 इंटू 1, यहाँ पर भी 1 इंटू -1, बीच में -6 इंटू -2। अब यहाँ पर इनको सॉल्व किया आया x अपॉन 140 प्लस 300 माइनस माइनस प्लस 270 ज़ा 140 माइनस माइनस प्लस 300, 3 6 ज़ा 1800 माइनस माइनस प्लस 70 आ गया। यहाँ पर प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर प्लस माइनस माइनस प्लस 6 2 ज़ा 12। अब इन्हें सॉल्व करेंगे। x अपॉन 440 y अपॉन 1870 इक्वल्स टू 1 अपॉन 11, 12 में से 1 गए 11 आ गया। अब यहाँ पर देखो x अपॉन 440 को हम इसके साथ भी कंपेयर करेंगे और इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे, तो मैंने यहाँ कंपेरिजन कर दिया। 440 वहाँ गया, x की वैल्यू आ गई 40 और y की वैल्यू क्या आ गई 170, राइट। इसका मतलब पहले वाले के पास कितने पैसे थे, 40 रुपये, और दूसरे के पास कितने थे, 170 रुपये। सो हम लिख देंगे हेंस द अमाउंट ऑफ देयर रिस्पेक्टिव कैपिटल्स आर ₹40 एंड ₹170। क्वेश्चन नंबर 3, अ ट्रेन कवर्ड अ सर्टेन डिस्टेंस एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन है जो कुछ डिस्टेंस कवर कर रही है, स्पीड उसकी यूनिफॉर्म है, मतलब चेंज नहीं हो रही है, एक जैसी स्पीड है। इफ द ट्रेन वुड हैव बीन 10 किलोमीटर पर आवर फास्टर, अगर 10 किलोमीटर वो तेज हो जाए, इट वुड हैव टेकन 2 आवर लेस देन द शेड्यूल टाइम। तो अगर वो 10 किलोमीटर फास्ट हो जाए स्पीड, तो वो 2 घंटे पहले ही पहुंच जाएगी। एंड इफ द ट्रेन वॉज स्लोअर बाय 10 किलोमीटर पर आवर, और अगर उसकी स्पीड कम हो जाती है 10 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, तो 3 घंटे वो शेड्यूल टाइम से ज़्यादा लगाएगी, मतलब 3 घंटे लेट पहुंचेगी। फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन, तो हमें डिस्टेंस बताना है वो कवर कितना कर रही है। तो सबसे पहले तो हम स्पीड को लेट करेंगे क्योंकि स्पीड ही वेरी कर रही है। लेट द एक्चुअल स्पीड ऑफ द ट्रेन भी x किलोमीटर, मान लेते हैं उसकी एक्चुअल स्पीड जो है वो x किलोमीटर पर आवर है, और द एक्चुअल टाइम, और उसका एक्चुअल टाइम जो वो लेती है, अगर उसकी स्पीड यूनिफॉर्म रहती है, पहले उन्होंने कहा है ना स्पीड यूनिफॉर्म है, तो मतलब x किलोमीटर अगर वो स्पीड रखती है यूनिफॉर्म, तो y टाइम में वो पहुंच जाती है। अब आपको पता है डिस्टेंस किसके इक्वल होता है, स्पीड इनटू टाइम, तो मतलब जो एग्जैक्टली एक्चुअल डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, स्पीड इनटू टाइम। तो मैंने लिखा xy किलोमीटर, तो ये पहला केस आ गया। सेकंड बोला है उसने, अब वहां पर जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोल रहा है वो ये बोल रहा है कि अगर स्पीड 10 किलोमीटर बढ़ा दी जाए, स्पीड कहाँ है x, तो मैंने यहाँ देखो यहाँ लिखा है x में 10 बढ़ा दिए, तो वो 2 घंटे कम लगाएगी पहुंचने में, मतलब 2 घंटे पहले पहुंच जाएगी, मतलब टाइम में -2 हो जाएगा क्योंकि वो 2 घंटे पहले पहुंच गई है। और बच्चों इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया, स्पीड इनटू टाइम, ये असल में बन क्या रहा है, डिस्टेंस, और ये एक्चुअल डिस्टेंस के इक्वल ही होगा ना। आप स्पीड कम करो या ज़्यादा करो, डिस्टेंस तो सेम ही है क्योंकि आपने एक ही जगह पर पहुँचना है, राइट। तो ये इसके इक्वल मैं कर सकती हूँ। अब इसे सॉल्व कर लो, xy इक्वल्स टू, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई किया है x इंटू वाई, फिर -2x, फिर 10y प्लस माइनस 10 2 ज़ा 20। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, एक्स वाई इधर ले आई, ये माइनस हो गया, -2x प्लस 20, 10y माइनस 20, ये 0 हो गया, -2x प्लस 10y माइनस 20, इसको उठा के यहाँ ले आए और ये माइनस का साइन यहाँ आके क्या बन गया, प्लस।
ये प्लस का माइनस बन गया, माइनस का प्लस बन गया। यहाँ सबसे मैंने 2 कॉमन लिया तो क्या बन जाएगा इस तरह से, 2 1 जा, 2 5 जा, 2 10 जा, और ये 2 जब नीचे जाएगा यहाँ आएगा तो 0 हो जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा ही नहीं। तो यहाँ ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। सेकेंड इक्वेशन में उसने क्या कहा है कि अगर एंड इफ द ट्रेन वॉज स्लोअर, अगर ट्रेन 10 किलोमीटर स्लो हो जाए, 10 किलोमीटर स्लो मतलब स्पीड कम हो रही है, तो स्पीड में से 10 माइनस कर दिया तो उसे 3 घंटे ज्यादा लगेंगे पहुंचने में, तो टाइम में 3 घंटे ऐड कर दिया। अब ये स्पीड इनटू टाइम है तो ये डिस्टेंस के इक्वल हुआ, और डिस्टेंस तो सेम ही रहने वाला है, तो एक्स वाई इसके इक्वल आ गया। अब इसे भी इसी तरह ऊपर जैसे सॉल्व किया वैसे किया तो हमारे पास इक्वेशन बनी 3x माइनस 10y माइनस 30 इक्वल्स टू 0, ये सेकेंड इक्वेशन। अब फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन आ गई है तो मैंने यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड से इसे सॉल्व किया है। यहाँ पर 3x है तो यहाँ पर भी 3 बनाने के लिए मैंने इस पूरी इक्वेशन को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/3 एंड इक्वेशन 2/1, इसे मैंने 1 के साथ किया क्योंकि मुझे इसे नहीं छेड़ना, मुझे 3x ही चाहिए। तो हमारे पास आ गया 3x माइनस 15y प्लस 30, क्योंकि हमारे पास इक्वेशन क्या थी, x माइनस 5y प्लस 10 इक्वल्स टू 0। तो 3x माइनस 3 5 जा 15y, 3 10 जा 30, तो ये बन गया और दूसरी इक्वेशन एज इट इज। अब थर्ड और फोर्थ आ गई, तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फोर्थ फ्रॉम इक्वेशन थर्ड मैंने सब्ट्रैक्ट किया है, तो ये पहले लिखेंगे क्योंकि जो बाद में आता है उसे पहले लिखते हैं, मैंने आपको समझाया था। नाउ 3x माइनस 15y प्लस 30 माइनस 3x माइनस 10y माइनस 30 इक्वल्स टू 0। अब साइन अंदर वाले चेंज हो जाएंगे, ये सेम रहेगा 3x माइनस 15y प्लस 30 माइनस 3x माइनस माइनस प्लस 10y माइनस माइनस प्लस 30 इक्वल्स टू 0। 3x कैंसिल हो गया, माइनस 15y प्लस 10y क्या हो गया, माइनस 5y, 30 और 30 60 उस साइड जाएंगे, माइनस 60 माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। आगे भी मैंने लिखा है, आप यहाँ पर भी कैंसिल कर सकते हो। 60 अपॉन 5 की टेबल में 60 कब आता है, 12 जा, ये 12 5 जा 60, तो y की वैल्यू क्या आ गई 12। अब इसे हम 1 में पुट करें या कहीं पर भी पुट करो और x की वैल्यू निकालो। 1 इक्वेशन थी x माइनस 5y प्लस 10 इक्वल्स टू 0, मैंने यहाँ पुट कर दिया x माइनस 5y की जगह 12 प्लस 10 इक्वल्स टू 0। इसे सॉल्व करने पर हमारे पास x की वैल्यू आई 50। इसका मतलब x क्या माना था हमने, स्पीड, और y क्या माना था हमने, टाइम। अब स्पीड भी आ गया, टाइम भी आ गया, तो डिस्टेंस हम निकाल लेंगे स्पीड इनटू टाइम करके। हेंस द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन, डिस्टेंस कितना था x कितना है 50, y कितना है 12, 50 इंटू 12 इज 600, 5 12 जा 60 और साथ में 0 लग गया, 600 किलोमीटर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, the students of a class are made to stand in rows. If 3 students are extra in a row, there would be 1 row less. अब students को rows में खड़ा कर दिया है। If 3 students are extra in a row, अगर 3 student एक रो में एक्स्ट्रा हो जाए तो एक जो रो है वो कम बनेगी। एंड इफ 3 स्टूडेंट्स, और अगर एक रो में से आप 3 बच्चे बाहर निकाल दोगे तो 2 रोज आपको एक्स्ट्रा बनानी पड़ेगी। तो हमें बताने हैं बच्चे टोटल है कितने, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन दी क्लास, हमें बच्चे बताने हैं क्लास में है कितने। तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो, एक रो में बच्चे x हैं, रोज इस तरह से रोज बन रही हैं, तो एक रो में मान लेते हैं हम x बच्चे हैं और नंबर ऑफ रोज जो है वो y है, ठीक है। एक रो में x बच्चे हैं और जो नंबर ऑफ रोज हैं वो y है। तो मुझे बताओ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे कितने, x y। जैसे हम बनाते हैं, मान लो एक फ्लावर बेड है, इस तरह से रोज है, अगर यहाँ पर 5 फ्लावर्स हैं, यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है और 3 रोज हैं, मतलब हमें बताया एक रो में 5 फ्लावर्स हैं इस तरह से, और टोटल जो रोज है वो 3 रोज हैं। तो आप यहाँ से एग्जैक्टली बता सकते हो 5 3 जा 15, इसका मतलब टोटल फ्लावर्स हैं कितने, 15 फ्लावर्स। तो आपको पता कैसे लगा, मल्टीप्लाई करके, या आप ऐसे भी देख लो, एक रो में 5 फ्लावर, फिर अगली रो में भी 5 फ्लावर, अगली रो में भी 5 फ्लावर, 5 5 5 कितने हो गए 15। तो यहाँ आप सीधा मल्टीप्लाई करो या ऐड करो, सेम आंसर आने वाला है। इसका मतलब हमें कभी भी इस तरह से टोटल नंबर ऑफ फ्लावर्स या टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालने हैं रो में, तो वो कैसे पता चलेंगे, नंबर ऑफ रोज जितनी भी होंगी मल्टीप्लाई एक रो में कितने स्टूडेंट हैं वो। तो हमने यही लिया, हमने क्या माना
एक रो में x बच्चे हैं, x स्टूडेंट्स हैं और टोटल जो रोज हैं वो y है, तो स्टूडेंट कितने हो गए x y, वही मैंने यहाँ लिखा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में बोला है कि अगर हम 3 स्टूडेंट्स एक रो में बढ़ा दें, तो हम स्टूडेंट्स बढ़ा रहे हैं, तो स्टूडेंट्स मैंने बढ़ा दिए, नंबर ऑफ स्टूडेंट एक रो में मैंने 3 स्टूडेंट बढ़ा दिए, तो जो रोज है वो एक कम हो जाएगी। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अगर 3 हो गए तो रोज कितनी हो जाएंगी, एक कम हो जाएगी। तो मैंने देखो स्टूडेंट्स बढ़ा दिए 3 और रो कम कर दी, और ये होंगे किसके इक्वल, इनको मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आएंगे। देखो आप यहाँ से 5 अगर फ्लावर्स हैं, यहाँ से अगर आप 2 फ्लावर्स निकाल दो तो 3 बच जाएंगे, 2 आप इधर लगा दोगे अगर 5 + 7, पर टोटल तो सेम ही रहने वाला है ना, तो यहाँ पर इसीलिए मैंने टोटल के इक्वल किया इसको। तो एक्स वाई इक्वल्स टू x + 3, रो में 3 स्टूडेंट बढ़ा दिए तो एक रो कम हो गई। अब इसे सॉल्व करेंगे, एक्स वाई इक्वल्स टू x × y, फिर -x 3y ± 3 1 = 3, सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x - 3y + 3 = 0। इसी तरह से सेकंड इक्वेशन क्या बनेगी, सेकंड इक्वेशन में उसने बोला था कि अगर हमारे पास स्टूडेंट्स 3 कम कर दिए जाए रो में। देखिए क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन में था कि इफ 3 स्टूडेंट्स आर लेस इन ए रो, अगर 3 स्टूडेंट कम कर दे, स्टूडेंट कितने हैं x, तो 3 कम कर दें तो रोज जो है वो 2 बढ़ जाएंगी, तो यही बना। और ये टोटल है क्या, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो ये एक्स वाई के इक्वल हो, वही मैंने आगे लिखा है, एक्स वाई इक्वल्स टू x - 3y + 2। इसे भी सॉल्व करेंगे, जैसे ऊपर हमने ये वाली इक्वेशन सॉल्व की है, तो हमारे पास आ जाएगा 2x - 3y - 6 = 0, ये सेकंड इक्वेशन। अब बच्चों आप यहाँ एलिमिनेशन मेथड लगाओ, सब्सटीट्यूशन लगाओ या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाओ, या आप खुद सॉल्व करोगे इसको और आपके पास x और y की वैल्यू आ जाएगी x 9 y 4। अब हमारे पास x क्या था, एक, इसका मतलब एक रो में कितने बच्चे हैं, 9 बच्चे हैं, और टोटल रोज कितनी है 1 2 3 4, 4 रोज हैं। एक रो में 9 बच्चे हैं, अगली में भी 9, उसकी अगली में भी 9, उसकी अगली में भी 9, तो आप 9 × 4 करो या ऐसे 9 ऐड कर लो, 9 + 9 18, 18 + 18 कितने हो जाएंगे 36, इसी तरह 9 4 = 36। तो इसलिए हम यहाँ पर कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ रोज। तो मैंने यहाँ पर वही किया, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने आए, एक्स वाई, एक्स क्या है 9, वाई क्या है 4, 9 4 = 36। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज, इन ट्राइंगल ABC एंगल C दिया है 3 टाइम्स एंगल B के इक्वल्स टू 2 टाइम्स एंगल A + एंगल B, फाइंड द 3 एंगल्स। हमें तीनों एंगल्स फाइंड आउट करने हैं। सो हेयर पहले मैंने सेम इक्वेशन लिख दी है। अब हमें बच्चों पता है सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल, एक ट्राइंगल है उसके जो तीनों एंगल का सम है, उन तीनों को अगर हम ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है 180 डिग्री। मैंने वही लिखा है, एंगल A + एंगल B + एंगल C क्या है 180 डिग्री। अब हमें क्वेश्चन में दिया था एंगल C जो है वो 2 टाइम्स है एंगल A + एंगल B के, तो मैंने लिखा एंगल A, एंगल B और C की जगह मैंने ये वैल्यू डाल दी, 2 टाइम्स एंगल A + एंगल B = 180 डिग्री। अब ये एंगल A + एंगल B हो गया 2 टाइम्स एंगल A, 2 टाइम्स एंगल B = 180 डिग्री। एंगल A कितने हो गए 3 टाइम्स एंगल A, 3 टाइम्स एंगल B = 180 डिग्री। 3 कॉमन लिया, एंगल A + एंगल B कितना आ गया बच्चों यहाँ से 60 डिग्री। तो ये पहली इक्वेशन बन गई। फिर से हम यही इक्वेशन लेते हैं, अगेन एंगल A + एंगल B + एंगल C किसके इक्वल है 180 डिग्री के, और हमें एक और कंडीशन दी थी कि एंगल C जो है वो 2 टाइम्स है एंगल B के, तो मैंने अब C के जगह 3 टाइम्स एंगल B लिख दिया, राइट। तो अब यहाँ से भी 3 और 4 एंगल 4 टाइम्स एंगल B हो गया किसके इक्वल 180 डिग्री। तो हमारे पास देखो 2 इक्वेशन आ गई एंगल A और एंगल B की टर्म में। तो इसे हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पर A का कोफिशिएंट सेम है तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन सेकंड वी गेट 1 को सेकंड में से सब्ट्रैक्ट करना है तो पहले इसे लिखना पड़ेगा, एंगल A + 4 टाइम्स एंगल B माइनस एंगल A + एंगल B, फिर 180 - 60, वही लिखा मैंने। अब इसे सॉल्व करेंगे, माइनस अंदर मल्टीप्लाई हुआ, एंगल A + 4 टाइम्स एंगल B माइनस एंगल A प्लस माइनस एंगल B = 180 - 60 इज 120। अब यहाँ से एंगल A और एंगल A कैंसिल हो गया क्योंकि ये प्लस का है ये माइनस का है,
4 टाइम्स एंगल बी माइनस एंगल बी इज 3 टाइम्स एंगल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। 3 नीचे गया तो 3 के टेबल में 120 कब आता है, इस तरह से बनेगा ना। एंगल बी इज इक्वल्स टू 120 अपॉन 3, तो आ गया एंगल बी कितना आ गया 40। अब इसे हम 1 में पुट करें या सेकंड में पुट करें तो एंगल ए की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैंने पुट किया एंगल बी इक्वल्स टू 40 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या थी, एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो यहाँ पर अगर मैं 40 पुट करूंगी तो एंगल ए की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पर एंगल बी की वैल्यू हमने 40 डिग्री डाली तो एंगल ए प्लस 40 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 डिग्री हो गया, एंगल ए आ गया 20 डिग्री। अब हमें पता है एंगल सी किसके इक्वल होता है, 3 टाइम्स एंगल बी, ये हमें गिवन था, तो मैंने लिख दिया एंगल सी इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स एंगल बी की वैल्यू डाली 40, 3 40 जा 120, तो हमारे पास 3 एंगल्स क्या आ गए, एंगल ए इज इक्वल्स टू 20 डिग्री, एंगल बी इज इक्वल्स टू 40 डिग्री एंड एंगल सी इज इक्वल्स टू 120 डिग्री। यही हमें फाइंड आउट करना था। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज draw the graph of the equation 5x minus y equals to 5 and 3x minus y equals to 3. Determine the coordinates of the vertices of the triangle formed by these lines and y-axis. अब यहाँ पर हमें ये ग्राफ बनाना है और इसका जब हम ग्राफ बनाएंगे तो हमारे पास एक ट्राइंगल बनेगी, हमें उसके वर्टिसेस फाइंड आउट करने हैं। इस तरह का क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। सो सबसे पहले हम इक्वेशंस लेंगे 5x माइनस वाई इक्वल्स टू 5 एंड 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3। अब यहाँ पर जब हम वैल्यूज पुट करते हैं ग्राफ के लिए तो हमें वैल्यूज पुट करनी होती है x की या y की, तो सेकंड वेरिएबल की वैल्यू हमारे पास अपने आप आ जाती है। तो यहाँ पर मैंने x की वैल्यू 1 पुट की तो y की वैल्यू 0 आ गई। आप पुट करके देख सकते हो, 5 इंटू 1 माइनस वाई इक्वल्स टू 5, 5 1 जा 5 माइनस वाई इक्वल्स टू 5, 5 वहाँ जाएगा माइनस वाई, 5 माइनस 5 तो माइनस वाई इक्वल्स टू 0 और y इक्वल्स टू 0, राइट। तो 1 पुट किया 0 आ गया। फिर एक बार मैंने x की वैल्यू 0 पुट की तो y की वैल्यू माइनस 5 आ गई। इसी तरह यहाँ पर भी एक बार मैंने x की वैल्यू 1 पुट की तो y की वैल्यू 0 आ गई, x की वैल्यू 0 पुट की तो y की वैल्यू माइनस 3 आ गई। तो हमारे पास वैल्यूज आ गई। अब हम इसे ग्राफ में प्लॉट कर लेंगे और देखेंगे कि हमारी ट्राइंगल कैसे बनती है। सो ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले हम x एक्सिस और y एक्सिस बना लेंगे अपनी। देन ये कौन सा पॉइंट होता है, ओरिजिन 0, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 इसी तरह से आता है। यहाँ पर -1 -2 -3 -4 -5। अब मैं यहाँ ऐसे क्यों प्लॉट कर रही हूँ, क्योंकि हमारी जो वैल्यूज है x की 1 0 1 0 इसी तरह से है और y की -5 -3 0 से -5 तक जा रही है, तो हम वहाँ पे लिख लेंगे नेगेटिव साइड। y की -1 -2 -3 -4 -5 एंड -6। अब प्लॉट करेंगे, जब x 1 है तो y 0 है, जब x 1 है y 0 है, तो ये पॉइंट कौन सा हुआ, यही वाला 1 0। सेकेंड है 0 है जब x तो y -5 है, x 0 y -5, तो ये वाला पॉइंट 0 -5। तो ये हमारी पहली लाइन मिली हमें, तो इसे हम ज्वाइन कर लेते हैं। सेकेंड x1 y0 सेम यही पॉइंट, x0 y -3 x0 y -3, तो ये वाला पॉइंट हो गया। तो दोबारा से इसी के साथ ज्वाइन करेंगे। तो हमें कहा गया है y एक्सिस के साथ ये जो ट्रायंगल बनेगी ये हमें फाइंड आउट करनी है उसके कोऑर्डिनेट्स। तो ये देखो ये ट्रायंगल बन रही है y एक्सिस के साथ। अब इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, ये a मान लो, ये b मान लो पॉइंट और ये c मान लो। तो a b c एक ट्रायंगल बन रही है। इसके कोऑर्डिनेट क्या क्या आए हैं, a के कोऑर्डिनेट क्या आए हैं 1 0, तो मैंने यहाँ लिखा है हेंस द रिक्वायर्ड ट्रायंगल इज ट्रायंगल ABC हुज कोऑर्डिनेट्स आर a क्या है 1 0, b क्या है, b हमने यहाँ पर 0 -3 ले लिया है तो हम यहाँ पर 0 -3 कर देते हैं। यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इसे b मान लो या इसे c मान लो। तो c हमारा आ गया 0 -5।
यहाँ पर 0 -5। तो इस तरह से आपने ग्राफ बनाना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अब हमें कुछ लीनियर इक्वेशंस के पेयर दिए हैं, हमें उसे सॉल्व करना है। फर्स्ट पार्ट इज px plus qy equals to p minus q and qx minus py equals to p plus q। तो हमने इसे फर्स्ट मान लिया, इसे सेकंड मान लिया। अब यहाँ पर देखो, मुझे x या y के कोफिशिएंट सेम करने पड़ेंगे एलिमिनेशन मेथड लगाने के लिए। तो मैंने यहाँ पर x का कोफिशिएंट देखा p है, यहाँ q है, तो इस इक्वेशन को मैं q के साथ मल्टीप्लाई कर दूँ तो qpx बन जाएगा। इसे p के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगी तो यहाँ पर भी qpx बन जाएगा। ये pqx बोलो मल्टीप्लाई है तो pq qp आप लिख सकते हो। सो ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 को मैंने q के साथ मल्टीप्लाई कर दिया एंड इक्वेशन 2 को p के साथ। इसे q के साथ मल्टीप्लाई करने पर क्या आया, pqx प्लस q 2 बार हो गया q स्क्वायर y इक्वल्स टू pq माइनस q इंटू q इज q स्क्वायर। इसी तरह यहाँ पर भी pqx माइनस p इंटू p स्क्वायर y, फिर से p स्क्वायर प्लस pq, ये हमारी फोर्थ इक्वेशन। अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम थर्ड पहले लिखा है तो थर्ड वाली पहले लिखेंगे। ये लिखी मैंने माइनस दिस, फिर ये माइनस दिस। इसे सॉल्व करेंगे, माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा pqx प्लस q स्क्वायर वाई माइनस pqx माइनस माइनस प्लस p स्क्वायर वाई। इसी तरह यहाँ पर pq माइनस q स्क्वायर माइनस p स्क्वायर माइनस प्लस माइनस pq। आप सॉल्व करते हैं, कैंसिल हो जाएगा pqx माइनस pqx, ये कैंसिल हो गया। q स्क्वायर वाई प्लस p स्क्वायर वाई बचा, तो मैंने पहले p स्क्वायर वाई लिख दिया फिर q स्क्वायर वाई लिख दिया। यहाँ पर भी p माइनस p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर लिखा क्योंकि ये तो हमारे पास कैंसिल हो गया। यहाँ से मैंने y कॉमन लिया, क्या आ जाएगा p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। यहाँ पर माइनस कॉमन लिया p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो y यही रहा, ये नीचे आ गया, ये और ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या आ गया, y क्या आ गया -1। अब y इक्वल्स टू -1 मैंने इक्वेशन 1 में पुट किया। इक्वेशन 1 थी px प्लस qy इक्वल्स टू p माइनस q, तो यहाँ पर px लिखा प्लस q, y की वैल्यू -1 इक्वल्स टू p माइनस q, px प्लस माइनस माइनस q इक्वल्स टू p माइनस q। अब मैं इसे भी उठा के इस साइड ले आई, px माइनस q माइनस p हो गया, ये प्लस q हो गया इक्वल्स टू 0। यहाँ पर देखो q और q कैंसिल, px माइनस p इक्वल्स टू 0, p वहां गया प्लस हो गया, p नीचे गया 1, p अपॉन p इज 1, तो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -1। नाउ सेकंड पार्ट इज ax प्लस by इक्वल्स टू c एंड bx प्लस ay इक्वल्स टू 1 प्लस c। फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन आ गई हमारे पास। मल्टीप्लाई किया मैंने इक्वेशन 1 को b के साथ, क्योंकि मैंने यहाँ देखा a है यहाँ b, सेम पिछले क्वेश्चन की तरह यहाँ पर b के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ a के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास आ गया, यहाँ b के साथ मल्टीप्लाई किया abx प्लस b स्क्वायर वाई प्लस bc, यहाँ पर a के साथ किया abx a स्क्वायर वाई, इधर भी a के साथ मल्टीप्लाई, a देखो a1 जा a c, राइट। तो थर्ड और फोर्थ इक्वेशन आ गई। सब्ट्रैक्ट किया इक्वेशन थर्ड को फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ, वी गेट abx प्लस, फोर्थ में से किया तो पहले फोर्थ वाली लिखेंगे, मैंने फोर्थ वाली इक्वेशन लिखी माइनस थर्ड वाली, और ये मैंने पहले ही माइनस कर दिया। यहाँ पर देखो एक स्टेप बढ़ा देते हैं, abx प्लस a स्क्वायर वाई माइनस abx प्लस b स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू a प्लस ac माइनस bc। तो अब हमें यहाँ जब मल्टीप्लाई किया मैंने माइनस प्लस माइनस हो गया, तो यहाँ पर मैंने इस तरह से स्टेप लिखा है। अब आप यहाँ पर देखो abx कैंसिल हो रहा है, abx माइनस abx, यहाँ पर a स्क्वायर वाई माइनस b स्क्वायर वाई इक्वल्स टू a प्लस ac माइनस bc। यहाँ पर y मैंने कॉमन ले लिया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बन गया और ये सेम ही रखा, y यहाँ रहा, ये नीचे चला गया, डिवाइड हो गया। अब आगे आप देखो यहाँ से मैं c कॉमन ले सकती हूँ दोनों में से, तो मैंने यहाँ लिख दिया c कॉमन ले लिया, a माइनस b और बाहर c, तो ये मेरी y की वैल्यू आ गई। अब y की वैल्यू आप 1 में पुट करो या 2 में पुट करो और x की वैल्यू निकालो। मैंने y की वैल्यू 1 में पुट की, वी गेट y1 इक्वेशन थी क्या, ax प्लस by इक्वल्स टू c, तो मैंने ax लिखा प्लस b, y की वैल्यू ये पुट की इक्वल्स टू c। अब इसे सॉल्व करेंगे, ax प्लस b, ये मैंने सेम पीछे वाली इक्वेशन दोबारा से लिखी है, ax इज इक्वल्स टू, अब बच्चों इसे मैं उस साइड ले गई, ये पूरा उठा के, तो c माइनस b और ये बन गया।
c माइनस, अब यहाँ पर देखो b भी अंदर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ए बी प्लस a माइनस बी और बी सी मल्टीप्लाई हो गया, नीचे a। नेक्स्ट स्टेप में ए बी वैसे ही रहा प्लस बी सी हमने अंदर मल्टीप्लाई किया तो ए बी सी बन गया, माइनस बी दो हो गए बी स्क्वायर सी और ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वैसे ही रहा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसके नीचे कुछ नहीं है मतलब 1, तो एलसीएम क्या आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा c इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ये वाला बच्चों सेम ही रहेगा क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसके नीचे है ना, तो ये चीज सेम रहेगी। अब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा ए स्क्वायर सी माइनस बी स्क्वायर सी माइनस, अब माइनस भी अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप, या आप भी हम इसे ऐसे ही रहने देते हैं, माइनस ए बी प्लस ए बी सी माइनस बी स्क्वायर सी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर देखो ए स्क्वायर सी माइनस बी स्क्वायर सी माइनस अंदर मल्टीप्लाई हुआ माइनस ए बी माइनस प्लस माइनस ए बी सी माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर सी। अब यहाँ पर भी बी स्क्वायर सी, यहाँ पर भी बी स्क्वायर सी, एक प्लस का एक माइनस का तो ये कैंसिल हो गया, पीछे बचा ए स्क्वायर सी माइनस ए बी माइनस ए बी सी। अब यहाँ पर देखो सब में से ए बाहर कॉमन आ सकता है तो मैंने यहाँ से सब में से ए बाहर कॉमन ले लिया, तो इधर से ए एक बाहर आ गया तो इधर ए एक ही बचा ए सी माइनस यहाँ से ए बाहर बी, ए बाहर बी सी बचा और ये वाला जो ए था वो भी नीचे भेज दिया तो ए अपॉन ए ही कैंसिल हो गया, हमारे पास सिर्फ ये बच गया। अब बच्चों यहाँ से भी सी कॉमन हो रहा है तो मैंने ए माइनस बी सी लिख दिया माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हमारी एक्स की वैल्यू आ गई। थोड़ी कैलकुलेशन है इसमें बट बहुत इजी है, बस ध्यान से करना, वीडियो को पॉज करके खुद भी करो साथ साथ में और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। नाउ थर्ड पार्ट इज x अपॉन ए माइनस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर देखो पहले इसी सॉल्व कर लेते हैं, एलसीएम लेंगे क्या आ जाएगा, x यहाँ पर हो जाएगा ए बी एक्स बी, ये b वहाँ मल्टीप्लाई ए यहाँ मल्टीप्लाई इक्वल्स टू 0 और जब ये ए बी वहाँ जाएगा गायब हो जाएगा तो हमारे पास सिर्फ एक्स बी माइनस वाई ए इक्वल्स टू क्या आ गया 0। सेकेंड इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर ये दो इक्वेशन आ गई हमारे पास, यहाँ पर x का कोफिशिएंट इस तरह से लिख लेते हैं बी एक्स, x का कोफिशिएंट यहाँ a है और यहाँ b है तो मैं इस इक्वेशन को a के साथ मल्टीप्लाई कर देती हूँ, इसको b के साथ मल्टीप्लाई कर देती हूँ, जैसे हम ऊपर करते आ रहे हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय ए एंड इक्वेशन 2 बाय बी वी गेट। जब आप मल्टीप्लाई करोगे बच्चों तो आपके पास आ जाएगा ए बी एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई इक्वल्स टू 0 एंड ए बी एक्स प्लस बी स्क्वायर वाई इक्वल्स टू ए स्क्वायर बी प्लस बी। दो इक्वेशन आ गई, सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन थर्ड फ्रॉम फोर्थ, फोर्थ बाद में लिखा है तो पहले फोर्थ वाली लिखेंगे, ए बी एक्स प्लस बी स्क्वायर वाई माइनस ए बी एक्स और यहाँ पर देखो मैंने फिर से एक स्टेप एक्स्ट्रा किया है, कम किया है, आप इस तरह से लिख सकते हो। तो ये देखो माइनस 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 प्लस ए स्क्वायर वाई इक्वल्स टू दिस। अब यहाँ से हमारे पास क्या कैंसिल हो रहा है, ए बी एक्स बी ए स्क्वायर वाई मैंने पहले लिख दिया, बी स्क्वायर वाई बाद में लिख दिया, ये मैंने एज इट इज उतार लिया, यहाँ से वाई कॉमन लिया तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया, यहाँ से मैंने बी कॉमन ले लिया बच्चों तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचा, वाई अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये कैंसिल हो गया, सिर्फ वाई की वैल्यू क्या आ गई बी। अब हम बी वाई की वैल्यू बी जो है वो इक्वेशन 1 में पुट करेंगे और एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। वन इक्वेशन क्या थी, बी एक्स माइनस ए वाई इक्वल्स टू 0, बी एक्स वैसे ही रहा माइनस ए वाई की वैल्यू मैंने बी पुट कर दी इक्वल्स टू 0, ये ए बी उठ के वहां जाएगा प्लस का हो जाएगा, ये बी नीचे जाएगा तो ये बी बी कैंसिल, एक्स की वैल्यू क्या आ गई ए, तो एक्स ए एंड वाई इज बी। फोर्थ पार्ट इज a minus bx plus a plus by is equals to this and a plus b into x plus y is equals to this। फर्स्ट इक्वेशन तो हमने एज इट इज 1 मान ली। अब इस इक्वेशन में बच्चों देखो अगर मैं इस a प्लस बी को पहले x के साथ मल्टीप्लाई करूंगी फिर a प्लस बी को y के साथ मल्टीप्लाई करूंगी तो ये मेरी दूसरी इक्वेशन बन सकती है जो कि इसी तरह से है, इसी तरह से, तो मैंने ये लिख लिया, इसे मैंने सेकंड इक्वेशन मान लिया। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर मैं देख रही हूँ y के कोफिशिएंट बिल्कुल सेम है तो मैं सीधा सब्ट्रैक्ट कर सकती हूँ, मुझे मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है। सो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड को फ्रॉम इक्वेशन 1 से करेंगे तो पहले इक्वेशन 1 हमें लिखना पड़ेगा माइनस इक्वेशन 2। सो मैंने लिखा a माइनस बी इंटू एक्स
ये मैंने इक्वेशन 1 लिखी, माइनस इक्वेशन 2 इज इक्वल्स टू इक्वेशन 1 माइनस 2, लेफ्ट में से लेफ्ट, राइट में से राइट माइनस किया। अब यहाँ पर माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, a माइनस बी एक्स वैसे ही रहा, ये भी वैसी माइनस, और ये माइनस माइनस प्लस, इसी तरह यहाँ ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी प्लस माइनस बी स्क्वायर, और ये बन जाएगा माइनस ए स्क्वायर प्लस माइनस माइनस बी स्क्वायर। यहाँ से ए स्क्वायर कैंसिल, और यहाँ से a प्लस बी वाई कैंसिल। अब यहाँ पर क्या बचा, ये और ये, यहाँ से अगर मैं x कॉमन ले लूँ तो ये क्या बन जाएगा, a माइनस बी, बीच में माइनस a प्लस बी इंटू एक्स, यहाँ पर माइनस ट्वाइस ए बी माइनस 2b स्क्वायर, यही बचा। यहाँ माइनस अंदर मल्टीप्लाई किया, माइनस a माइनस बी, यहाँ पर देखो a कैंसिल हो रहा है, माइनस 2b x बचा, यहाँ से माइनस कॉमन लिया, माइनस माइनस कैंसिल, 2b x इक्वल्स टू, यहाँ से मैंने बच्चों 2b कॉमन लिया तो यहाँ पर क्या बचा, 2b बाहर चला गया a, और यहाँ से सिर्फ 2b बाहर चला गया, एक b भी बाहर चला गया, एक 2b तो एक b बचा। अब यहाँ पर देखो 2b और 2b कैंसिल, x की वैल्यू क्या आ गई, a प्लस बी। अब x की वैल्यू जो a प्लस बी आई है, इसे अब इक्वेशन 2 में पुट कर दो, यहाँ पर ये प्लस है, अब इसे हम इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे और x की वैल्यू, y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने पुट किया है a प्लस बी एक्स प्लस ए प्लस बी वाई इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमारी इक्वेशन थी। यहाँ पर अब मुझे x की वैल्यू पुट की मैंने, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी एक्स की वैल्यू प्लस ए प्लस बी इंटू वाई इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो मेरे पास क्या बन गया, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी प्लस ए प्लस बी इंटू वाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इन्हें मल्टीप्लाई किया, a इंटू ए स्क्वायर, फिर ए बी, फिर b को a के साथ ए बी और b को b के साथ बी स्क्वायर, और ये बाकी एज इट इज। अब यहाँ पर देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये ट्वाइस ए बी बन गए, प्लस a प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को दूसरी साइड ले जाएंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, दोनों माइनस में हो जाएंगे, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर ये देखो ये सारे ही कैंसिल हो गए, ट्वाइस ए प्लस बी वाई इक्वल्स टू 0, ट्वाइस ए बी वहाँ गया, माइनस का हो गया, वाई अपॉन वाई इज इक्वल्स टू माइनस ट्वाइस ए बी, ये नीचे आ गया, और ये हमारी y की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू a प्लस बी और y की वैल्यू माइनस ट्वाइस ए बी अपॉन ए प्लस बी। फिफ्थ पार्ट इज 152x minus 378y is equals to minus 74 and minus 378x plus 152y is equals to minus 604। अब बच्चों जब आपके पास इस तरह का क्वेश्चन हो जहां पर 152 एक बार x का कोऑर्डिनेट है, एक बार y कोफिशिएंट है, एक बार y का कोफिशिएंट है, इसी तरह y और x का कोफिशिएंट दूसरी इक्वेशन में एक दूसरे की इक्वेशन में सेम हो, तो आपने इस केस में एक बार क्या करना होता है, एक बार आप इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो और एक बार इनको सब्ट्रैक्ट कर दो, आपके पास दो इजी इक्वेशंस बनकर आ जाएंगे। देखिए कैसे, ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 हमें क्या मिलेगा, इसमें प्लस ये ऐड किया माइनस 74 प्लस माइनस 604, अब इसे ऐड करते हैं 152x माइनस 378y प्लस माइनस माइनस 378x प्लस 152y इज इक्वल्स टू दिस। यहाँ पर देखो 152x माइनस 378 आया माइनस 22x, इसी तरह जब आप माइनस प्लस माइनस करोगे 378 में से 152 माइनस करोगे, यहाँ पर भी 226 y आ जाएगा, और यहाँ पर किया आपने तो माइनस 678 आया, माइनस माइनस प्लस हो गया 678 आ गया। यहाँ पर देखो x और y के कोफिशिएंट सेम है तो हम कॉमन ले पाएंगे, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 678, ये माइनस माइनस कैंसिल, 678 और ये 226 नीचे गया, और 226 3 जा 678 होता है। तो देखो हमारे पास कितनी इजी इक्वेशन बनकर आ गई। अब हमने एक बार ऐड कर दिया, एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे। ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, जब आप इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में से सब्ट्रैक्ट करोगे, लिखोगे कैसे, 2 पहले लिखेंगे इस तरह से, माइनस 378x प्लस 152y माइनस पहली वाली इक्वेशन 152x माइनस 378y इज इक्वल्स टू माइनस 604 माइनस माइनस 74, और जब बच्चों आप इसको सॉल्व करोगे आपके पास आ जाएगा 530x माइनस 530y इज इक्वल्स टू 530। यहाँ से आप 530 कॉमन लोगे, ये देखो इस तरह से, तो आपके पास क्या बन जाएगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू दिस, और ये जब नीचे जाएगा तो ये इस तरह से आ जाएगा और ये कैंसिल होके 1 बना, इसीलिए x माइनस वाई इक्वल्स टू 1 हमने फोर्थ इक्वेशन मान ली। अब आप इन दोनों को सॉल्व करो और x और y की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हो। सो ये आपके लिए होमवर्क है, आपने सॉल्व करना है और देखना है x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1 आएगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 8,
ABCD is a cyclic quadrilateral. Find the angles of the cyclic quadrilateral. Cyclic quadrilateral क्या होता है बच्चों? एक सर्कल में जब क्वाड्रिलेटरल हो तो उसे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है। इसकी प्रॉपर्टी होती है कि इसके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं, जैसे एंगल A प्लस एंगल C और एंगल B प्लस एंगल D, इनका जो सम होता है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। यही इक्वेशन हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। वी नो दैट इन ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल द सम ऑफ टू अपोजिट एंगल इज 180 डिग्री। तो मैंने पहले एंगल A प्लस एंगल C लिया। एंगल A की जगह मैंने एंगल A की वैल्यू पुट की 4y प्लस 20 और एंगल C की जगह मैंने माइनस 4x डाल दिया इक्वल्स टू 180 डिग्री। 4y प्लस 20 प्लस माइनस माइनस 4x इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ से 20 वहां गया, माइनस 20 हो गया, यहाँ पर माइनस 4x प्लस 4y आया, माइनस 4 मैंने कॉमन लिया। जब मैंने यहाँ से माइनस 4 कॉमन ले लिया, यहाँ पर x बचा और यहाँ से माइनस कॉमन लिया है तो एक माइनस बचा और y बचा, राइट, x माइनस वाई। और यहाँ पर 160, माइनस 4 नीचे चला जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा x माइनस वाई माइनस 40। इसी तरह एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब यहाँ पर हम एंगल B और एंगल D की वैल्यू पुट कर देंगे। एंगल B की वैल्यू क्या है? 3y माइनस 5 और एंगल D की माइनस 7x प्लस 5। तो मैंने यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी 3y माइनस 5 माइनस 7x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ से 5 कैंसिल हो गया, माइनस 7x प्लस 3y इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब हमारे पास फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन आ गई है। अब हम इसे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। सो एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए हमें x या y के कोफिशिएंट सेम करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर मैं y के कोफिशिएंट अगर सेम करूँ तो मुझे इस इक्वेशन को 3 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इस इक्वेशन को 1 के साथ। सो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 by 3 एंड इक्वेशन 2 by 1 वी गेट। जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 3x माइनस 3y इक्वल्स टू माइनस 120 एंड माइनस 7x प्लस 3y इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये वाली इक्वेशन तो सेम ही रही। अब थर्ड और फोर्थ आ गई है। इसे यहाँ पर देखो y के कोफिशिएंट सेम है और साइन डिफरेंट है तो सीधा हम ऐड कर सकते हैं। एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ वी गेट 3x माइनस 3y प्लस माइनस 7x प्लस 3y। तो यहाँ पर प्लस माइनस ये दोबारा से वैसे ही बनने वाला है। 3x माइनस 3y माइनस 7x प्लस 3y इक्वल्स टू, यहाँ पर माइनस करके 60 आ गया। तो यहाँ से देखो 3y कैंसिल, 7x में से 3x गए 4x और साइन माइनस का क्योंकि 7 बड़ा है इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। 60 अपॉन 4 इज 15 और माइनस इस साइड आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड होगा। तो माइनस आप नीचे लिखो या ऊपर लिखो एक ही बात है। x इज इक्वल्स टू माइनस 15। अब हमारे पास x की वैल्यू आई। y की वैल्यू निकालने के लिए हम x की वैल्यू 1 में पुट कर देंगे। पुट x इक्वल्स टू माइनस 15 इन इक्वेशन 1 वी गेट x माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस 40। ये इक्वेशन 1 थी। x की वैल्यू माइनस 15 पुट की, माइनस 15 माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस 40। माइनस 15 दूसरी साइड गया, प्लस हो गया, प्लस माइनस माइनस 40 में से 15 गए 25 और साइन माइनस का क्योंकि 40 जो है वो क्या है? बड़ा। ये माइनस माइनस कैंसिल, y की वैल्यू 25। नाउ एंगल A क्या था? 4y प्लस 20। यहाँ पर y की वैल्यू पुट की 25, 4 इंटू 25 प्लस 20 तो यहाँ पर सॉल्व करके 120 आ गया। इसी तरह b की वैल्यू मैंने यहाँ पर b का एंगल लिखा और y की वैल्यू पुट की। b का एंगल क्या आ गया? 70 डिग्री। c की वैल्यू पुट की माइनस 4x, x पुट किया माइनस 15 तो 60 डिग्री आ गया। इसी तरह d पुट किया, x की वैल्यू पुट किया और एंगल d 110 आ गया। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।